आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेदांत सार और वेदांत सार में जो टॉपिक है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है वेदांत सार में एक बार देख लेते हैं सारा, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। वेदांत सार जो ग्रंथ लिखा है वो सदानंद द्वारा रचित है और ये एक प्रकरण ग्रंथ है, यानी कह सकते हैं हम जब वेदांत दर्शन पढ़ते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है वो हम इस ग्रंथ से जानते हैं। सबसे पहले इसमें अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप और अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवृत, महावाक्य और जीवनोन्मुक्ति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 विषय हैं, 8 टॉपिक हैं। तो 8 में हम 2 भाग में करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप और अपवाद, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। फिर लिंग शरीरोत्पत्ति और पंचीकरण, विवृत, महावाक्य, जीवनोन्मुक्ति एक साथ पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम। सबसे पहले मैं वेदांत सार ग्रंथ क्या है उसकी कुछ मुख्य चीज़ें हम अध्ययन करते हैं। तो वेदांत सार जो ग्रंथ है वो सदानंद के द्वारा लिखित है, जिनका पूरा नाम है सदानंद योगींद्र। और इसमें क्या चीज़ों का अध्ययन है? उपनिषदों के रहस्यात्मक सिद्धांत, यानी कि हम अद्वैत वेदांत में की फ़िलॉसफी जानने के लिए एक तरह से ये प्रवेश ग्रंथ है कि हम उसको जान लें कि उसकी छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, ताकि हम बड़ी चीज़ों को समझने में हमको सरलता रहे। ये एक प्रकरण ग्रंथ है और इस पे जो टीकाएँ लिखी हैं सुबोधनी, इसके जो रचयिता नरसिंह सरस्वती कृत। दूसरी टीका है विद्वंत मनोरंजनी, ये राम तीर्थ यति के द्वारा रचित है। बाल बोधनी आपदेव द्वितीय, और इनके गुरु थे सदानंद के अद्वैयानंद। देखो ये नेट के एग्ज़ाम में भी आया है। और जो वेद व्यास, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लेकिन कभी कभी इससे थोड़ा सा, क्योंकि ये वेदांत दर्शन से संबंधित है और इससे कुछ क्वेश्चन वो पूछ लेता है कभी कभी, तो हमें जान लेना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखो वेद व्यास, बादरायण और कृष्ण देवपायन व्यास, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। और जो इनके पिता थे पराशर और इनकी माता थी सत्यवती, ये मत्स्य गंधा की थी। और कृष्ण देवपायन व्यास के पुत्र थे शुकदेव। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ब्रह्मसूत्र है, ठीक है, ब्रह्मसूत्र को वेद व्यास ने लिखा था और ये भी एक तरह से वेदांत दर्शन का मतलब कि बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पे इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित पीठ हैं वो 4 पीठ हैं, और वो 4 कहाँ पीठ है ये भी हम पढ़ेंगे। प्रथम पीठ उन्होंने उत्तर, जो कि ज्योतिष पीठ के नाम से जानते हैं, और ये बद्री में है, ठीक है, बद्री का आश्रम में है। और द्वितीय हमारा पूरब में, जो कि गोवर्धन पीठ है, ये पुरुषोत्तमपुरी में है। फिर है दक्षिण में, जो कि रामेश्वरम में है, इसको संगेरी पीठ भी कहते हैं। और चौथा है पश्चिम में, जो द्वारका धाम है, और ये शारदा पीठ है। तो ये 4 पीठ हैं। और शंकराचार्य को यहाँ पे मैंने इसलिए उल्लेख किया है क्योंकि एक बार मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि पीठ से रिलेटेड कि कौन सा पीठ कौन सी दिशा में, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये शंकराचार्य के जो पीठों के बताने का उद्देश्य यही है कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और मेरा भी ना छूटे। यहाँ पर हम जो शंकराचार्य हैं वो अद्वैत वेदांत के, मतलब कि अद्वैत वेदांत के वो प्रतिपादक है, उन्होंने इसको स्थापित किया। और इनके 4 शिष्य थे, सुरेश्वर, पद्मपाद, त्रोटक, थोड़ा यहाँ देखेंगे, हस्तामलक। और इन्हीं चारों को इन्होंने क्या किया, ऊपर के जो 4
अपनी जो पीठ है, मतलब ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, इन पर उनको उन्होंने बैठा दिया, अधिष्ठान कर दिया कि आप इसका वो देखें। और वेदांत की जो उपजीविका है मांडुक्य उपनिषद है, ठीक है। इसमें मात्र 18 कारिकाएँ हैं। कितनी? 18 कारिकाएँ हैं। वेद व्यास का दूसरा नाम भाद्रा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके पिता पराशर थे और इनके पुत्र थे शुकदेव। और संत नारायण श्रीवास्तव ने वेदांत सार पर तत्व पारिजात पुस्तक वो टीका लिखी थी। और शंकराचार्य ने भाष्य किस किस पर लिखा? ब्रह्मसूत्र, गीता, ईशावास्योपनिषद, कट, प्रश्न, मुंडक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहद्रनायक इत्यादि पर उन्होंने उपनिषद लिखा। केनोपनिषद पर उन्होंने 2 भाष्य लिखे, पद भाष्य और वाक्य भाष्य। तो ये तो हम लोगों ने सामान्य परिचय पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक अनुबंध चतुष्टय, ठीक है। तो अनुबंध कितने होते हैं ये जानेंगे, उसके पश्चात हम उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। अनुबंध 4 हैं। कहते हैं अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। मैंने यहाँ पर हिंदी में ही लिखा है, ठीक है। अनुबंधे अनेति अनुबंधः, अर्थात जिसके द्वारा ग्रंथ आद्योपांत बंधा रहे, आद्योपांत शुरू से लेकर आखिर तक एक ही लय में बंधा रहे, वह अनुबंध है। और ये किससे बना है? अनु उपसर्ग से, बंध धातु और घा प्रत्यय से। वैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन मैं नोट्स बना रही थी तो वैसे मैंने नोट डाउन कर लिया, लेकिन परीक्षा में वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अनुबंध चतुष्टय में पहला है अधिकारी। तो अधिकारी कहते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही वेदांत का अधिकारी होता है। एक सीधी सी भाषा है, साधन चतुष्टय संपन्न। अब ये है कौन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि साधन चतुष्टय होता कौन है, कौन वो प्रमाता है, वह वेदांत का। तो कहते हैं कि एक मिनट, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे हम। देखो, अधिकारी तु विधिवत धीत वेद वेदांग गुत्वानोपातो अधिगताखिल वेदार्थो असीमन जन्मनि जन्मांतरे वा काम्ये निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितो उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। इसका एक बार अनुवाद जान लेंगे ताकि हमको क्वेश्चन समझने में इजी रहे, क्योंकि वो बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, अधिकारी तु विधिवत धीत वेद वेदांगो, यानी कि जिसने, यहाँ से निकलेगा वेदार्थ तो असीमन जन्मनि, जिसने इस जन्म में, ठीक है, या अन्य जन्म में, वेदार्थ तो जन्मनि जन्मांतरे, इस जन्म में या दूसरे जन्म में या अन्य जन्मों में वेद और वेदांगों का, ठीक है, अध्ययन कर लिया हो। कैसे? विधिवत, विधि से अध्ययन कर लिया हो, और समस्त वेदांत के, ये देखो, वेदांतों के अर्थ को सामान्य रूप से समझ लिया हो, और काम में, देखा ना, काम में और निषिद्ध कर्मों का वर्तन पुरुषम परित्याग करके नित्य और नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने से निर्गत, यानी कि जो निकल चुके हैं, ठीक है, अनुष्ठान समस्त कल्मशों के, निखिल यानी संपूर्ण, ठीक है, कल्मश जो उसके हृदय में उपस्थित तत्व हैं, उनका पूरी तरह से अंतःकरण निर्मल हो चुका है। और जो साधन चतुष्टय संपन्न है, कैसा? साधन चतुष्टय संपन्न है, वही व्यक्ति अधिकारी है। किसको? वेदांत पढ़ने का, वेद पढ़ने का, ब्रह्म विद्या पढ़ने का, वही व्यक्ति अधिकारी है। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे,
कि बस हमको इतना ऐसे एक एक शब्द पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन साधन चतुष्टय में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि साधन चतुष्टय में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ताकि परीक्षा में ऐसे आता नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको जानेंगे कि साधन चतुष्टय में क्या क्या उन्होंने रखा है। मैं भी देखो देख के ही बताऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे अध्ययन किए हुए। एक मिनट, साधन चतुष्टय इससे पेज में देखो, साधन चतुष्टय में 4 चीज़ें होती हैं। नित्य नित्य वस्तु विवेक, इहा मुथार्थ, फल भोग विराग। चलो इसका अर्थ भी देखते हैं। नित्य नित्य वस्तु विवेक होता है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, ठीक है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है। अगर हम नित्य की बात करें तो ये संसार है, और अनित्य होता है ब्रह्म होता है, ठीक है, कि जिसका कभी किसी भी तरह से विभेद नहीं हो सकता। एक मिनट, थोड़ा मैं देख लूँ कि क्या मैंने आपको सही बताया है। वैसे तो यही होता है, मैं फिर भी देख लूँ। फिर कहते हैं कि इहा मुतात फल भोग विराग। इस लोक में और परलोक में विषय भोगने की वृत्ति हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाए। समाधिक षट संपत्ति, अब 6 संपत्ति है। षट संपत्ति, वो 6 संपत्तियाँ कौन सी हैं? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। ये हमारी 6 संपत्ति है। फिर है मुमुक्षु तत्व, यानी मोक्ष की प्रबल इच्छा का होना। यही हमारी क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न से युक्त व्यक्ति की बारे में बताया है। उसके बाद है हमारा दूसरा, देखो, विषय को जानेंगे हम। जीव ब्रह्म की एकता को प्रस्तुत करना। विश्व जीव ब्रह्मोक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रेमियम तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यम, यानी कि जहाँ पर जीव और ब्रह्म को एक किया जाए, अलग अलग नहीं, एक, जहाँ चेतन और अचेतन दोनों, ठीक है। संबंध, यानी बोध्य बोधक भाव, उनमें संबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा संबंध बताया उन्होंने कि उसमें जीव में और ब्रह्म में कैसा हो? बोध्य बोधक भाव संबंध हो। संबंध तस्तु देक्यम प्रमिस्य तत्प्रतिपाद कोपनिषद प्रमाण से च बोध्य बोधको भावः। फिर है हमारे पास प्रयोजन। जीव और ब्रह्म के एक के वीक्षक अज्ञान की निवृत्ति तथा स्वरूप गति, यानी कि जीव और ब्रह्म के जो एक मान लिया हमने, लेकिन फिर भी हमें क्या अज्ञान की प्राप्ति हो रही है, अज्ञान लग रहा है। तो ऐसी जो अज्ञान है उसको दूर करना और उसके वास्तविक स्वरूप को जानना ही प्रयोजन है। प्रयोजनम तु तदेके प्रेमे गता ज्ञान निर्वृत्ति ही स्वरूपानंद वापितिक्षु तरति शोकम वातम वित्यम इत्यादि श्रुते ब्रह्म विद ब्रह्मो भवति। ये हमने पढ़ा अनुबंध चतुष्टय। अब हमारे पास अगला टॉपिक है अज्ञान, ठीक है। तो अज्ञान को हम अविद्या भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य उसको अध्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यास। यह न सत्य है न असत है, अपितु दोनों के बीच की व्यवस्था, और वो व्यवस्था क्या होती? अनिर्वचनीय, मतलब बहुत अलौकिक होती है वो। एक उन्होंने बताया है कि अज्ञानम तु सद भयाम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूप मम,
यत् किंचिदति वदन्त्यहमज्ञम इत्याग्नुमु भावात्। यानी कि जो अज्ञान है वो सत और असत से दूर, सद असद भयाम तोड़ेंगे, सत सद भयाम, सत से भी असत से भी जो दूर है, जो वह अनिर्वचनीय और वह कैसा है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी जो भाव रूप है उसको उन्होंने अज्ञान कहा है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक समष्टि होता है, एक व्यष्टि होता है। जो समष्टि होता है एक रूप में होती है और जो व्यष्टि होती है वो अनेक रूपों में होती है। अब जैसे अनेक वृक्षों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, वन, लेकिन जल समूह जलाशय, और यह आम है और ये महुआ है, ऐसी क्या है, व्यष्टि के उदाहरण आते हैं। आगे उन्होंने बताया कि अज्ञान की दो शक्तियाँ होती हैं, एक आवरण होती है, एक विक्षेप। तो आवरण क्या है ये जानेंगे। एक तरह से इसका सामान्य अर्थ ये है कि किसी चीज़ को ढक लेना, वो आवरण होता है, ठीक है। और विक्षेप होता है कि बेकार के पदार्थों को, व्यर्थ पदार्थों को हम क्या समझ लेते हैं कि कुछ और समझ लेते हैं। जैसे देखेंगे अपने वेदांत ज्ञान, वेदांसार की परंपरा में बादल जब सूर्य को ढक लेता है तो उस समय अज्ञान व्यक्ति सूर्य के प्रकाश से रहित समझता है और उसी पर अज्ञान आत्मा को ढक लेता है। कह रहे हैं कि जब बादल होते हैं तो सूर्य को ढक लेता है, और जब जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो मानता है कि सूर्य में तो प्रकाश आ ही नहीं रहा, सूर्य तो निप्रकाश हो गया है, उसमें कोई प्रकाश की छटाई ही नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो आवरण है, भाई उस पर वो बादल से ढक गया है। तो ऐसे ही कहने कि अज्ञान जो है आत्मा को ही ढक लेता है। इन्होंने इसका सूक्ति भी दी है, देखो पढ़, ये गणक्ष चंदन दृष्टि दद गणक्ष यथा मन्यते, ये देख लीजिए, ठीक है। और आवरण शक्ति से अविच्छिन्न आत्मा में किससे, विक्षेप शक्ति के द्वारा कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सुख दुख की अनुभूति होती है। कैसे, क्योंकि उसको ढक लिया, उसका जो मूल रूप था वो तो ढका गया, और फिर उसके बाद हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क पटल में ये चलता है कि इसका ऐसा होगा, अगर सूर्य प्रकाश नहीं दे रहा है तो वो सारा संसार अंधकार में हो जाएगा। तो इस तरह की उसके मन में भ्रांतियाँ आने लगती हैं, ऐसा उसको अनुभव होने लगता है। लेकिन विक्षेप शक्ति क्या करती है, मिथ्या पदार्थों को उत्पन्न करती है। जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी को सर्प समझ लेना, मिथ्या पदार्थ नहीं, जो है ही नहीं, लेकिन हमने अज्ञान के कारण ये जान लिया कि वह रस्सी है, सॉरी वो सर्प है। रस्सी थी लेकिन दूर से हमने देखा, अरे ये तो सर्प है, लेकिन वो सर्प नहीं है। ऐसा ज्ञान जो होता है, जो शक्ति होती है, विक्षेप के कारण होती है। लिंग आदि से ब्रह्म पर्यंत तक जगत कार्य का निर्माण होता है। ये तो हमने अज्ञान पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे अध्यारोप क्या होता है, ठीक है। तो अध्यारोप का सामान्य अर्थ हम जानेंगे। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि रस्सी को सर्प समझना अध्यारोप है। सबसे पहले पेपर में आ जाता है कि रस्सी को सर्प समझना क्या कहलाता, अध्यारोप होगा या अपवाद होगा, ऐसे। तो हमको सबसे पहले जानना है कि रस्सी को ही सर्प समझना, रस्सी को मतलब कि जो है नहीं उसको दूसरे रूप में प्रतीति कर लेना ही अध्यारोप है। अतः जो वस्तु जिस रूप में नहीं है उस रूप का उस वस्तु में आरोप ही अध्यारोप है। यथार्थ में अर्थात का आरोप भ्रम है। जैसे रज्जु को सर्प समझना, कह रहे असर्पभूतायाम रज्जो सर्पारोपवत वस्तुवन्य वस्तवयरो अध्यारोपः। वैसे ही कह रहे हैं कि ब्रह्म और जगत संबंधी, कैसे, ब्रह्म और जगत यानी कि संसार में रहने वाले सत चित और आनंद ब्रह्म ही वस्तु है। कौन, सत और चित आनंद ब्रह्म ही वस्तु है। अज्ञान से उत्पन्न जड़ पदार्थ वस्तु है, ठीक है। अज्ञान से जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं क्या होंगे, वो वस्तु होंगे। अतः उस यथार्थ ब्रह्म में अर्थात जड़ पदार्थों का आरोप अध्यारोप है। वस्तु सच्चिदानंद द्वयम ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु समूह वस्तु।
यानी कि उस अर्थात ब्रह्म में अर्थात जड़ पदार्थों का आरोप अध्यारोप है। यानी कि हमने वो रज्जु थी लेकिन हमने सर्प जान लिया। कैसे? ये हम आरोप करना ही ये अध्यारोप है, उस पर आरोप लगा दे कि रज्जु सर्प है। उसके बाद है हमारे पास अपवाद। देखो अपवाद क्या है, इसको देखेंगे। अपवादो नाम रज्जु विवृत से सर्प से रज्जु मातृत्ववद। यानी कि पहले इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे ताकि हमको सरलता हो जाए। मिथ्या प्रतीति को दूर करके रज्जु का ज्ञान करा देना अपवाद। अपवाद एक तरह से समझ लीजिए, जब हमारे इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी चीज़ पे अगर झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेके, अगर हम उसका प्रूफ दे दें कि नहीं ये बात गलत है, ये चीज़ ऐसी है, तो वो जब क्लियर हो जाए तो वो अपवाद का रूप है। ये मैंने याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई है, क्योंकि मैं अपवाद भूल जाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो और किसका जो हमें अध्यारोप हो रहा था उसको दूर करने के लिए हम अपवाद की शरण में जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अपवादो नाम रज्जु विवृत से सर्प से रज्जु मातृत्ववद वस्तु विवृत स्या वस्तु नो अज्ञानादेहि प्रपंच से वस्तु मातृत्वम। अर्थात जिस प्रकार रज्जु का विवृत सर्प रज्जु मात्र है, रज्जु का जो विवृत क्या है, केवल सर्पित विवृत सर्प रज्जु मात्र ही होता है ना। उसी प्रकार वस्तु का विवृत जो अवस्तु अज्ञानादि प्रपंच है उसका वस्तु मात्र रह जाना ही अपवाद कहलाता है। और मिथ्या प्रतीति को दूर करके, मिथ्या प्रतीति किसे कही गई है? जो हमें अध्यारोप हो रही थी, ठीक है, जो अध्यारोप हो रही थी उसकी अर्थात वस्तु का ज्ञान करा देना ही अपवाद कहलाता है। इसमें ना एक विकार और विवृत का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा देख लेंगे हम। विकार यानी कि परिणाम होता है। क्या कहता है? से तत्वो अन्यथा प्रथा विकार इत्युर्धि। अर्थात जब कोई वस्तु यथार्थ स्वरूप को छोड़कर दूसरे स्वरूप में प्राप्त होती है वह विकार है। क्या? जब कोई वस्तु यथार्थ स्वरूप को छोड़कर, यथार्थ यानी कि जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है उसको छोड़ दे और दूसरे रूप में प्राप्त कर ले। जैसे दूध का दही में बदल जाना। दूध क्या? दूध था, लेकिन उसको हमने दही बना दिया। अब वो दूध तो रहा नहीं, ना उससे चाय बनेगी ना, लेकिन दही से बनने वाले सारे पदार्थ उसमें बन जाएंगे। तो यही क्या है? दही ही क्या है? उसका विकार है। मतलब दूध का विकार क्या हुआ? दही। अब आते हैं विवृत। अतत्वन्यथा प्रथा विवृत, अतत्वन्यथा प्रथा विवृत इत्युदाहता। तो जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग किए बिना ही दूसरे रूप में भाषित हो तो विवृत है। कैसे देखेंगे? रस्सी का सर्प के रूप में भाषित होना, रस्सी का यानी रज्जु का सर्प के रूप में भाषित होना ही विवृत है। कैसा? सर्प के रूप में। वो कह रहा है कि जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग किए बिना ही दूसरे रूप में भाषित हो जाए, यानी कि उसने अपने वास्तविक स्वरूप का तो परित्याग किया नहीं लेकिन दूसरे रूप में वो भाषित हो रही है। हमने दूर पड़ी रज्जु को देखा कि ये तो सर्प, पर उसको हमने सर्प ही समझे और सब लोगों को सर्प सर्प बताया, तो यही विवृत है। अब हमारा अगला टॉपिक है, जैसे हम क्रम से पढ़ रहे थे, लिंग शरीरो उत्पत्ति। ठीक है, तो लिंग शरीरो उत्पत्ति को भी हम जानेंगे। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं लिंग शरीर उत्पत्ति से, और ऐसे पूछता है कि हमें मालूम भी होता है तो भी हम उसको गलत कर देते हैं। देखते हैं, सबसे पहले तो हम जानेंगे जो लिंग शरीर है वो कितने तत्वों से बना है। वो 17 तत्वों से बना है, लेकिन सांख्य दर्शन 18 तत्वों से मानता है, और जो 18वां तत्व है वो अहंकार है। लेकिन वेदांत सार में अर्थात वेदांत दर्शन में अहंकार को नहीं माना गया है। तो ये सबसे पहले हम याद रखेंगे, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहेंगे। और कैसे होते हैं वो 17 तत्व, वो हम देखेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होंगी, 5 कर्मेंद्रियाँ होंगी, और 5 हमारी वायु होंगी,
बुद्धि होगा और मन होगा। तो ये हो गए 17। 5 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 16 और 17। अब ये जो 5 वायु है देखो, पंच ज्ञानेंद्रिया, ये आप देख लीजिए, ठीक है। श्रोत, त्वक, पंच ग्रामेंद्रिय, वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थित इत्यादि। और ये जो 5 वायु हैं इससे भी देखते हैं, ये प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है और समान है। तो जो प्राण है वो इसका क्या वो होता है, शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पेपर में पूछता है। देखो, जो प्राण का जो कार्य होता है वो ऊर्ध्वगमन का होता है, ऊर्ध्वगमन का, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना होता है। ये नाक में रहती है और इससे हम श्वास लेते हैं। और इसमें एक 5 प्रकार की जो अन्य 5 वायु और बताई गई हैं वेदांसार में, ठीक है। तो जो अन्य 5 है तो इसको हम यहाँ पे सिर्फ नाम में बताऊंगी। जो 5 अन्य वायु हैं, अगर प्राण के साथ कहेंगे तो नाग की बात करेंगे, और ये वमन और छींक से संबंधित होता है। फिर अपान होता है, ये अधोगमन यानी कि नीचे की तरफ होता है, जहाँ पे हम मल मूत्र इत्यादि करते हैं, गुदा। और इसमें कहा गया कि अपान में क्रूम होता है। क्या होता है? क्रूम वायु। व्यान में ये संपूर्ण शरीर में, व्यान जान लीजिए पूरा शरीर ही होगा। इसमें जब पूरा शरीर होगा तो रक्त का संचार होगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें उन्मीलन इत्यादि का ये कार्य करता है। अच्छा, ये जो मैंने अपान आपको बताया था और व्यान, इसमें जो मैंने 5 वायु की भी बात कर रही थी, नाग, क्रूम, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, इसको हम अभी बाद में मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। क्रूम और कर्कल, ठीक है। उसके बाद आता है उदान, यानी कि ये ऊर्ध्वगमन होती है, ये भी ऊपर की तरफ होती है और ये कंठस्थ में होती है। और इसमें और समान, ये उदरस्थ में होती है, इससे पाचन क्रिया होती है और अधोगमन में होती है। याद क्या रखना, जब इसको हम अगर सीरियल से याद रखेंगे तो पूरा याद होगा। देखो, प्राण क्या होती है? ऊपर को जाती है तो नाक में रहती है। अपान क्या होती है? नीचे होती है, ठीक है। अपान होगी जब नीचे होगी तो गुदा, मलमूत्र इत्यादि करेंगे। और जो व्यान होती है संपूर्ण शरीर, याद रखिए कि व्यान संपूर्ण शरीर, व्यान संपूर्ण शरीर, तो वो, और उसका कार्य क्या होता है? रक्त का संचार, क्योंकि हमारा पूरा शरीर है तो पूरे शरीर में रक्त है, तो इसको रक्त संचरण के उसमें रखता है, सर्वत्र गमन करती है ये। अब आता है देखो उदान। उदान क्या है? ऊर्ध्वगमन, ऊपर, ये याद रखिए, वो है ना, तो ऊर्ध्वगमन ऊपर जा रही है तो एक गले में होगी। फिर समान है, फिर नीचे जा रही है, ठीक है, वो उधर होगी, पेट में होगी, उधर से नहीं कि ये पेट में होगी। तो बस याद रखना है हमको ट्रिक से थोड़ा, कि प्राण क्या है? ऊर्ध्वगमन है। अपान क्या है? अधोगमन है। व्यान संपूर्ण शरीर में है। और उदान क्या है? वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और समान क्या है? अधोगमन। अब याद रखना कि प्राण और उदान एक साथ लिख लेना। प्राण और उदान क्या है? ऊर्ध्वगमन। अपान और समान क्या है? अधोगमन। और व्यान क्या है? संपूर्ण शरीर में। तो इस तरह से हमने ये लिंग शरीर में जो उपस्थित 17 तत्व उनके बारे में जाना। वैसे इनकी इतनी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही इसमें होता है। कुछ और महत्वपूर्ण होगा तो मैं को बताती हूँ, इसे एक बार चाहे आप रीड कर लीजिए, क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है सिर्फ। आगे तो बहुत में दिया है, वेदांती कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति पंच महाभूत, वायु, जल, पृथ्वी के रजोगुण से मानते, आकाश के रजोगुण से वाक उत्पन्न होता है। तो ये तो हम डिटेल्स में जब ग्रंथ पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे। अभी सिर्फ हमें परीक्षा के लिए तैयार करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।